नमस्कार, आपका स्वागत है चिलक सर क्लासेस में। आज कक्षा 9वीं की या कहें निखिलम विधि की से गुणा करना सीखेंगे। तो निखिलम विधि से किस प्रकार से हम गुणा करते हैं, ये कक्षा 9वीं के सिलेबस में है। तो निखिलम विधि को उससे गुणा करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि निखिलम विधि का प्रयोग कब करेंगे। तो सबसे पहले उसका गुणा तब करेंगे जब विचलन का आधार से, जो विचलन होगा किसी संख्या का, वो आधार से निकट हो। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो यदि आधार से बड़ी संख्या है तो विचलन धनात्मक होगी, उसको क्या लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे। और यदि आधार से छोटा होगा, आधार क्या लेते हैं? 10 से शुरू करते हैं। आधार 10 हो सकता है, 100 होगा, 1000 होगा। जो संख्या दिया हुआ है उस आधार पर हम उसको पता कर लेते हैं। तो इस प्रकार से विचलन जो आधार से क्या होगा? आधार के निकट ही होगा, तब हम जो है इस विधि का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं, कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि संख्या 12 है तो उसका आधार कितना हो गया? 10। दो संख्या है, आधार 10 हुआ। अब विचलन कितना हुआ? तो ये आधार से ज़्यादा है, आधार से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं? धनात्मक लेते हैं। तो विचलन क्या हो गया? धन 2। ये संख्या देखिए दूसरा 9, तो आधार क्या है इसका? आधार तो 10 है, 10 से शुरू करते हैं, लेकिन आधार से ये कम है तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? ऋण 1। इसी प्रकार से एक संख्या है 103, तो 3 अंक का है तो आधार कितना हो गया इसका? 100। अब ये देखिए विचलन को देखिए, तो आधार से ये ज़्यादा है, धन 3। उसी प्रकार से अगला अंक देखिए 1002, तो इसका आधार कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है। अब उसके बाद ये विचलन जो है 2, तो ये ज़्यादा है, धन 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 998, 3 अंकों का है, विचलन क्या हो जाएगा? 100। ये आधार 100 हो गया। अब विचलन देखिए तो 100 से कम है, ये कितना कम है? 98, 2 कम है तो -2। तो इस प्रकार से आधार निकालना और विचलन निकालना पहले सीखना होगा। अब इतना समझ में आ गया, तब जाके हम निखिलम विधि से बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो अगला स्टेप समझते हैं, किस प्रकार से हम इससे गुणा करेंगे। आइए समझते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, 12 को 14 से निखिलम विधि द्वारा गुणा कीजिए। ठीक है। तो अब देखिए संख्या क्या है? 12 गुणित 14। तो संख्या 12 गुणित 14 है। अब हमको करना क्या है? तो 5 काम हमको करना है। पहला काम क्या है? देखिए, दोनों संख्याओं का आधार, 2 संख्या है तो क्या हो जाएगा? आधार क्या हो गया? 10 हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है? तो 2 संख्या है 12 और 14, तो पहला जो संख्या है 12 का आधार 10 से विचलन, तो 10 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। और हम जानते हैं जब ज़्यादा हो तो क्या करते हैं? धन चिन्ह लगाकर विचलन को लिखते हैं, तो ये हो गया धन 2। उसके बाद अब दूसरी संख्या जो है 14, तो 14 का आधार से विचलन तो कितना ज़्यादा है? 4, तो धन 4। इतना काम हो गया। अब उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग बराबर होता है विचलनों का गुणा। तो विचलन कौन कौन है? 2 और 4, तो 2 गुणित 4 बराबर कितना हो गया? 8। ये उत्तर आ गया। कौन सा भाग का उत्तर आ गया? दायां भाग का उत्तर आ गया। अब उसके बाद उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। तो एक संख्या उत्तर का बायां भाग बराबर होता है एक संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन। अब एक संख्या लिखने का मतलब है, यदि हम दूसरी संख्या को लें, यदि हम दूसरी संख्या को लें तो पहली संख्या का योग कराएंगे, और यदि हम पहली संख्या को लें तो दूसरी संख्या का योग कराएंगे। तो इस प्रकार से उत्तर का बायां भाग बराबर एक संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन। तो ले लेते हैं, पहली संख्या को ले लेते हैं 12, ये हो गया पहली संख्या 12, धन विचलन कितना है? 4। कितना हो गया? 12 और 4 16।
तो इस प्रकार से उत्तर कितना आ गया 168। 12 गुणित 14 का मान 12 कितना आ गया 168। तो इस प्रकार से हम निखलम विधि से गुणा करेंगे। तो समझ में आ गई बात। तो यदि किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए व्यूवर्स हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।